धनु राशि वालों का धन देने वाला राजयोग अब हो गया है शुरू। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि धनु राशि वालों का तख्ता होगा पलट और धन देने वाला राजयोग अब उनके जीवन में किसी भी तरीके से आर्थिक स्थिति और उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का जीवन कैसे लेकर आया है। तो ये राजयोग कौन सा ऐसा ग्रह है जिसने बनाया है और उनके जीवन में अब तरक्की के योग आने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके बेहद पसंदीदा और खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको पहले से पहले इस यूनिक वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मित्रों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि धनु राशि वालों को देगा बुलंदी। देखिए, शुक्र ग्रह ने 1:49 तो देखिए, शुक्र ग्रह ने 1:49 पर अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के छठे भाव से निकलकर और सप्तम भाव में चला गया है। शुक्र की बात करें तो कलयुग में शुक्र की सबसे ज्यादा अधिकता है। धन शुक्र के पास, दौलत शुक्र के पास, ऐशो आराम रुतबा शुक्र के पास, गाड़ी, वाहन, बड़े बड़े बंगले, फार्म हाउस, ये सभी शुक्र ग्रह के पास हैं। यानी भोग विलास की जो भी वस्तुएं हैं वह शुक्र ग्रह के पास है। तो अगर शुक्र ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो ये चीजें तो मिलना आपको तय है। क्योंकि देखिए, जब ग्रहों की गति राशि को परिवर्तन करती है और एक घर से दूसरे घर में वह परिवर्तन की लहर को लेके आते हैं तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से होते हैं। इंसान ग्रहों के मायाजाल, चक्रजाल से बना हुआ है। अगर ग्रह मूवमेंट करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, तो जीवन में आपके परिस्थितियां जरूर बदलती हैं। शुक्र को कलयुग में राजा का खिताब दिया गया है, ऐशो आराम का खिताब दिया गया है, पैसे का खिताब दिया गया है और प्रेम, प्रसंग, स्त्री का कारक शुक्र को माना गया है। तो भोग विलास का स्वामी जब धनु राशि वालों के 7वें घर में आएगा, 7वां घर खुद शुक्र का घर है। शुक्र और बुध दो लैंडलॉर्ड इस सप्तम भाव के मालिक हैं, राजा हैं, इनकी हुकूमत चलती है। अगर बात 7वें घर की करें तो 7वां घर लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, धन का, दैनिक रोजगार का, शादी विवाह का, इसका कहा गया है। देश विदेश की यात्राएं, देश विदेश से धन लाभ, ये भी 7वें घर से देखा जाता है। अब 7वें घर में जब शुक्रदेव आएंगे, जो कि 2 मई सन 2023 से अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मगर अभी शिशु अवस्था में है, मगर उनकी डिग्री अब पावर बढ़ती हुई चली जाएगी। 1:49 पर उन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अब 2 मई सन 2023 से आपके दिन फिरने वाले हैं। ये बात आप मेरी लिख लीजिए, क्योंकि अभी शिशु अवस्था में जैसे जैसे डिग्री शुक्र की बढ़ेगी, जब उसकी शिशु अवस्था से निकलकर और वह किशोरावस्था में जाएंगे तो आपके जीवन में धन आना तय है, मान सम्मान मिलना तय है। जिन लड़कों की जो शादी लायक हैं उनकी शादी नहीं हो रही है तो शादी होने के प्रस्ताव आ जाएंगे। अगर जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो उनके भी शादी होने के जो है योग बन रहे हैं। यानी शुक्र ग्रह 7वें घर में बैठ के ये तो बात तय है कि अगर आप शादी लायक हैं और शादी करने के इच्छुक हैं, अगर आप प्रयास करते हैं तो शादी आपकी जो है होने के संजोग दिखाई दे रहे हैं। ये बात शुक्र की गारंटी देती है। अब दूसरी जो शुक्र की महत्वता है वह है धन को लेके। शुक्र ग्रह धनु राशि में धन के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र देव सप्तम भाव में बैठ के आपके जो है काम कारोबार में गति लाएंगे। जो लोग होटल लाइन से जुड़े हैं, जो होटल चला रहे हैं,
या जो टूरिज्म से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का कोई कार्य करते हैं, या सैलून चलाते हैं आप, या कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, या आप किसी भी तरीके से कपड़े गारमेंट से संबंधित कार्य करते हैं, तो उसमें शुक्र आपके कामों में तेजी लाएगा, बुलंदी लाएगा। आपका काम कारों का है, गाड़ियों का है, कोई शोरूम है, कोई स्टोर है, तो शुक्र आपके जीवन में, आपके कारोबार में मंदी गति दूर करेगा। जो भी व्यक्ति अगर कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनकी जॉब लगने के पूर्ण रूप से चांसेस हैं। उनकी जॉब जो है देश में लग सकती है, विदेश में लग सकती है, जहां आप चाहें, जहां आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास सार्थक होंगे। देखिए, अगर कोई राजयोग बनता है, कोई राशि परिवर्तन होता है, अगर कोई अच्छी बात होती है तो हम आपको अच्छा बताते हैं। कोई अगर ग्रहों की नेगेटिविटी होती है या कोई ऐसे दुष्ट योग बन रहे होते हैं जिसमें आपके नुकसान की संभावना है, तो हम आपको सावधान करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का माध्यम ही यही है कि अच्छे योग आए तो आपको जो है उसकी जानकारी मिल सके, आपको पता चल सके, तो आप अपने जीवन में गति को तेज करके कार्यों की और आप वो मुकाम पा सकें। अगर कोई दुर्योग आते हैं तो सावधान करने से आपको ये जो है महसूस हो जाता है कि आगे आने वाली घटना सही नहीं है, तो आप समझ जाते हैं। तो दोनों तरफ से एस्ट्रोलॉजी को देखने में फायदा है, क्योंकि आप नुकसान से भी बच गए और फायदा हुआ तो आपने उसका जो है कार्य किया, तो आपने उसका फायदा ले लिया। मगर एस्ट्रोलॉजी का माध्यम ये भी नहीं कहता कि आप कार्य तो करें नहीं और आप घर में बैठे रहें, खटिया पलंग तोड़ते रहें और कुछ करने की चाह आप में है नहीं। शरीर जीवित है मगर कार्य करने के लायक नहीं है, बस नेकर और टी शर्ट पहनो और बैठे रहो, और बैठे बैठे और तखत पे और जो है खटिया पे लेटे लेटे कमेंट में एस्ट्रोलॉजरों को गलत भावनाओं से उनको कमेंट करते रहो, उनसे बदजुबानी बोलते रहो, तो इसमें आपका बुरा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजरों से आप बदजुबानी बोलते हैं, गुरुओं से अनादरता का भाव रखते हैं, तो आपके ग्रह खराब होते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, जो कि मान सम्मान के कारक हैं, जो कि गुरु के कारक हैं, अगर आप उनसे विद्वेष और गलत भावना रखते हैं, उनसे गलत बात बोलते हैं, तो आपका बृहस्पति खराब होता है। ना तो आपके पास धन आएगा, ना आपके पास मान सम्मान आएगा, ना किसी भी तरीके से आपको कोई पूछेगा, क्योंकि आपने कार्य तो किया नहीं, शनि की चाल तो चलाई नहीं, आप बस बेड पे पड़े रहे और नेकर टी शर्ट में और खटिया पलंग तोड़ते रहे और कमेंट में लेटे लेटे एस्ट्रोलॉजरों से बदजुबानी करते रहे। तो इसमें ग्रह आपके खराब हो रहे हैं, हमारा कुछ नहीं ले जाओगे। हम तो आपको ज्ञान देने आते हैं, आपको जो है नॉलेज देने आते हैं, एजुकेशन देने आते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप उनसे सीखिए, उनसे आप अपने जीवन की बुलंदियां लीजिए। अब ये शुक्र का राशि परिवर्तन है, धनु राशि वालों के लिए शुभ है, तो ये उनके लिए शुभ है जिनके लगन कुंडली के चार्ट में शुक्रदेव अच्छे ग्रहों के संग पोजीशन बना के बैठे हैं, शुक्रदेव केंद्र में बैठे हैं, शुक्रदेव स्वग्रही बैठे हैं, या उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। अब आपके शुक्र खराब है और आपने अपने को गंदा रख के, घर में साफ सफाई ना रख के, और आपने उसको और खराब कर लिया। पहले तो कुंडली में खराब है आपकी, और आपने उसको और खराब कर किससे लिया कि आपने अपने को गंदा रखा, अच्छे कपड़े धुले हुए कपड़े पहने नहीं, आप नहाते धोते हैं नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं नहीं, तो शुक्र तो ऑटोमेटिकली खराब होगा। फिर शुक्र का फल आपको कितने % मिल जाएगा ये बताओ। जब शुक्र सुंदरता का कारक है, भोग विलास का कारक है, लग्जरी का कारक है, आज आप विदेशों में देखिए वहां पे कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, कितनी लग्जरी है। आसपास का एरिया, चाहे वह उस देश में रह रहे हैं तब भी उनका एरिया कितना साफ रहता है। और आप अपने को देखिए, आसपास आप क्या करते हैं, पड़ोस में कूड़ा फेंके आए, आप लेके इधर कूड़ा फेंके आए, उधर गंदगी फैलाए आए, उधर कचरा फेंके आए, घर में ही कचरा कर दिया, कचरा पड़ा हुआ है,
जब सर्वेंट आएगा तभी वो साफ करेगा, अपने हाथ से कुछ करना ही नहीं है। तो ये बताइए फिर शुक्र कहाँ से आपका अच्छा हो जाएगा? वहां तो राहु का वास है, क्योंकि कूड़े करकट और गंदगी में राहु का वास है। अभी तो आपको ये सिखाना पड़ता है कि साफ सफाई किस तरीके से रखें। अरे अपनी भी तो बुद्धि होती है कि साफ सफाई किस तरीके से रखनी चाहिए। आप अगर जितनी साफ सफाई रखेंगे शुक्र उतना बली होगा। आप किचन में गंदगी फैला रहे हैं, आप कमरे में गंदगी फैला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि डस्टबिन को अपने पड़ोस में ही फेंके आए, आसपास ही गंदगी कर दी, तो बताइए इससे शुक्र बली तो होगा नहीं, राहु बली हो जाएगा। तो आपके जीवन में बताइए तरक्की कैसे आएगी? अभी आपको यही सिखाना पड़ रहा है कि ए फॉर एप्पल क्या होता है, बी फॉर बॉल क्या होता है और सी फॉर कैट क्या होती है, जबकि पूरी एबीसीडी अब तक आपको सीख लेनी चाहिए। हमारे भारत में जितनी साफ सफाई रहे, जितनी जो है क्लीनिंग रहे, घर में साफ सफाई रहे, आस पड़ोस में साफ सफाई रहे, समझ लीजिए वहां राहु का वास खत्म हो जाता है। और अगर आप गंदगी रखेंगे, कूड़ा करकट फैलाते रहेंगे, तो वहां कभी जो है शुक्र का वास नहीं होगा। शुक्र साक्षात लक्ष्मी का कारक होता है और लक्ष्मी साक्षात साफ सफाई की देवी है। जहां साफ सफाई होगी, जहां क्लीनिंग होगी, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। गंदगी में, सड़ांध में, बदबू में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इसलिए अपने जीवन को बुलंद बनाना है, तरक्कीवान बनाना है, ये शुक्र के फल लेने हैं, क्योंकि ये शुक्र 2 मई सन 2023 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब ये एक हफ्ते बाद से आपको फल देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये अब धीरे धीरे डिग्री पकड़ेंगे और युवा अवस्था में आएंगे। तो ये सप्तम भाव में बैठ के आपके काम में, कारोबार में तरक्की देंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, जिनकी लव लाइफ चल रही है और वह लव कपल्स हैं और शादी में जो है तब्दील होना चाहते हैं, तो कुंडली मिला के आप शादी कर सकते हैं, आपकी शादी हो जाएगी। और जिनकी मैरिड लाइफ ऑटोमेटिकली चल रही है वह स्मूथली जो है चलती हुई चली जाएगी। सम सप्तक दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो धनु राशि वालों के लगन में हैंडसम पर्सनैलिटी, हैंडसम कदकाठी, हैंडसम आपका व्यक्तित्व, ये आपके जो है नूर को चमकाएंगे। तो शुक्र जो कि साक्षात लक्ष्मी का कारक है, धन का कारक है, लग्जरी का कारक है, आपके जीवन में लगाएगा 4 चांद। तो मित्रों, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, या शुक्र से रिलेटेड आपको फल नहीं मिल रहा है, या आपके ऊपर कर्जा हो गया है, या आपके जीवन में आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है, कोई भी एनी प्रॉब्लम्स है, स्वास्थ्य खराब रहता है, परेशानी रहती है, तो आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं। हम आपको हस्तलिखित कुंडली, अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हस्तलिखित कुंडली उपाय सहित, कलयुगी उपाय सहित आपको बना के देंगे, जिससे आपके जीवन में तरक्की आएगी, सुख आएगा, समृद्धि आएगी। और किसी भी तरीके से अगर कुंडली में दोष है तो वह भी कटते हुए चले जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, इसलिए अगर बुलंदियां पानी है, विदेश यात्रा करनी है, ड्रीम्स पूरा करना है, गाड़ियों में घूमना है, तो अपने कुंडली के दोषों की युति भंग करवा लीजिए। समय को मत बुलाइए। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। ये समय गब गया तो फिर जीवन में गरीबी ही आप जो है जीवन भोगते रहोगे, अमीरी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ग्रहों की चाल बड़ी जो है सीधी करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। कुंडली में दोष लगे होते हैं, दोषों का समन कराओगे, उपाय इलाज करवाओगे और अपनी कुंडली पर कार्य करोगे। अगर हम जो उपाय दें तो खाली कुंडली बनवा के रखनी नहीं है, अगर हम जो उपाय दें आपको उसको जो है आधार बना के उस पर कार्य करना है, उपाय करने हैं, तो जिससे आपकी कुंडली में बूस्ट आता चला जाएगा और आपके सितारे बुलंद होते चले जाएंगे। तो खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आपके सदा साथ रहें।